सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों बाबा श्याम के दरबार जाने के लिए सोच रहे हैं, वो भी मेले के दौरान, तो सचेत हो जाना चाहिए आप सभी को, क्योंकि मेले के दौरान बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। आप सभी समझ लीजिए, काफ़ी अत्यधिक भीड़ होगी मेले के दौरान। कम से कम हर दिन 4 से 5 लाख लोग आते ही आते हैं, यानी कि 10 दिन का मेला होगा तो 50 से 60 लाख लोग आएंगे ही आएंगे इस बार बाबा श्याम के दरबार में। तो अगर आप अपने बच्चों के साथ जाने के लिए सोच रहे हैं या फैमिली के साथ जाने के लिए सोच रहे हैं, तो एक बार ये सोच लीजिए कि जब आप जा रहे हैं, अगर आपके पास कोई अपना खुद का साधन नहीं है, यानी कि अपनी कोई खुद की गाड़ी वगैरह से अगर आप बाबा श्याम के दरबार नहीं आ रहे हैं और ये सोच के आ रहे हैं कि हम बाय ट्रेन से आएंगे या बाय बस से अगर आप आ जाते हैं दरबार तक, तो दरबार तो आप पहुंच जाएंगे, परंतु दरबार पहुंचने के बाद बाबा श्याम के दर्शन भी हो जाएंगे आपको लाइन में होते हुए। परंतु दर्शन होने के बाद जैसे मान लीजिए रात हो गई, अब आपको ठहरना है वहाँ पर, तो धर्मशालाएं और होटल्स तो काफ़ी सारी बनी हुई हैं, गेस्ट हाउस भी है, काफ़ी सारी बनी हुई हैं। परंतु जब आप वहां पहुंच जाएंगे और जब आप धर्मशाला या होटल्स में जब स्टे करने के लिए पूछने जाएंगे, तो बहुत सारी धर्मशालाएं क्या होंगी, फुल होंगी। उस जगह आपको जगह नहीं मिलेगा ठहरने का। और श्याम भक्तों ऐसी कोई धर्मशाला या होटल खाली मिल भी गई तो उसका जो रेट होगा वो दुगना होगा, यानी कि दुगने या तिगने रेट देकर आपको वहां पे स्टे करना होगा अगर आपको कोई धर्मशाला या होटल मिल जाती है। तो श्याम भक्तों आज की इस वीडियो द्वारा मैं आपको कुछ होटल्स और धर्मशालाएं दिखाऊंगा, जिसे देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी धर्मशाला या होटल में आपको स्टे करना चाहिए अगर आपको वहां रुकने की जगह मिल जाती है तो। परंतु श्याम भक्तों एक बात का ध्यान रखिए, मेले के दौरान जो होता है आपको सस्ता होटल नहीं मिलने वाला है। तो श्याम भक्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप बाबा श्याम के मेले में पहुंच जाते हैं, बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हैं और अगर आपको स्टे करने के लिए धर्मशाला या होटल मिल जाता है, तो आप अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझिए। परंतु श्याम भक्तों अगर आप ये सोच के आए हैं कि सिर्फ हमको बाबा के दर्शन करने हैं और सीधे घर आ जाना है, तब तो आप अपने निजी वाहन के द्वारा बाबा श्याम के दरबार आ सकते हैं। जब भी बाबा श्याम का मेला होता है, जिस वर्ष भी बाबा श्याम का मेला होता है, उस वर्ष क्या होता है कि रिंगस से लेकर खाटू धाम का जो मेन रोड है, यानी कि जो सड़क है, पैदल यात्री निशान लेकर बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचते हैं, उस रूट को बंद कर दिया जाता है। यानी कि 2024 में 11 तारीख से लेकर 21 तारीख तक उस रूट को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि जब आप बाबा श्याम के दरबार में अपने निजी वाहन के द्वारा आना चाहेंगे तो उस रूट से आप नहीं आ पाएंगे, तो उस रूट से सिर्फ पैदल यात्री ही आ सकते हैं। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि निशान उठाना है, तो निशान धारण करने के लिए आपको अपनी गाड़ी को जो है रिंगस में ही कहीं पार्किंग में रखनी होगी और वहां रखने के बाद वहां से निशान लेकर पैदल आपको बाबा श्याम के दरबार तक आना है। 18 किलोमीटर की जो यात्रा होगी वो आप कर सकते हैं निशान धारण करके। परंतु श्याम भक्तों अगर आप निशान धारण नहीं करना चाहते हैं, सीधे दर्शन करना चाहते हैं, तो वहीं से मंडा मोड़ होते हुए रूट बनाया गया है, उस रूट से होते हुए आपको अपनी गाड़ी को पार्किंग में रखना है और पार्किंग में रखने के बाद फिर वहां से रास्ता बनाया गया है अलग से, जो कि खेतों से होते हुए बाबा श्याम के दरबार तक जाती है। उस रास्ते से होते हुए बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं। श्याम भक्तों के पास अपनी निजी वाहन है, कार वगैरह है, वो तो अपनी कार वगैरह में रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं। परंतु जिनके पास की निजी वाहन नहीं है और जो नए श्याम भक्त हैं, जो बाबा श्याम के दरबार में जोश जोश में आ जा रहे हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप बाय ट्रेन से आ रहे हैं यानी रिंगस स्टेशन उतरेंगे, तो रिंगस स्टेशन से वहां पर जीप वगैरह जो होगी उस रूट के लिए, यानी कि खाटू के लिए जो जीप वगैरह रहेगी वो बंद रहेगी उस रूट से, क्योंकि उस रूट से सिर्फ पैदल यात्री को ही अनुमति है। हालांकि मंडा मोड़ होते हुए, यानी कि वहां से दूसरा जो रूट है, उस रूट से आपको गाड़ियां मिलेंगी। श्याम भक्त वहां से जो मंडा मोड़ का जो बस वगैरह है वो लेकर आप बाबा श्याम के दरबार तक आ सकते हैं। अगर आप पैदल नहीं आना चाहते रिंगस से खाटू तक, तो आप बस पकड़कर आ सकते हैं। वो बस जो है मंडा मोड़ होते हुए आपको लेकर आएगी, यानी कि मंडा मोड़ पे उतार देगी और मंडा मोड़ से फिर आपको वहां से आना होगा। तो इस श्याम भक्तों इन बातों का विशेष ध्यान रखें, जो नए श्याम भक्त हैं उन्हें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए श्याम भक्तों अब देख लेते हैं कि खाटू धाम में कौन कौन से ऐसे
होटल हैं शाम भक्तों में इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रचार या प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। शाम भक्तों, आप सभी की जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको पता चल सके किस तरह के होटल हैं खाटू में। एक बार पहुंच जाते हैं, स्टे कर सकते हैं अगर वहां धर्मशाला खाली होती है तो। शाम भक्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, खाटू में बहुत सारी धर्मशालाएं हैं जो कि निःशुल्क होती हैं और बहुत सारी ऐसी धर्मशालाएं हैं जो कि शुल्क लिया जाता है, यानी कि अच्छे अच्छे होटल भी हैं, धर्मशालाएं भी हैं, गेस्ट हाउस भी हैं। तो चलिए एक एक करके पहले मैं कुछ ही धर्मशाला या होटल्स के नाम आपको बता देता हूं। सावरथिया सेवा सदन, यानी कि ये जो धर्मशाला है सूरजमल लक्ष्मी देवी जी का धर्मशाला है और इस धर्मशाला में भी आप रुक सकते हो। यहाँ से बाबा श्याम का मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। शाम भक्तों, हम इस धर्मशाला में रुके थे तो हम भक्तों उस समय इसकी कीमत 1400 रुपए के करीब थी, परंतु हो सकता है इसके रेट्स मेले के दौरान बढ़ जाए, तो इस रेट को फाइनल रेट ना समझे, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूम ले रहे हैं, कितने साइज का ले रहे हैं, कितने लोगों के हिसाब से ले रहे हैं। शाम भक्तों, इसके अलावा जो धर्मशालाएं हैं जो बाबा श्याम के मंदिर के पास में है, बहुत सारे ऐसे धर्मशालाएं हैं जिसमें कि श्याम मित्र मंडल भी है, जिसमें कि कलकत्ता वालों की धर्मशाला है, श्याम मित्र मंडल धर्मशाला है, वहां पर भी आप रुक सकते हैं। इसके अलावा कानपुर वालों की धर्मशाला है। चलिए कुछ और होटल्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए शाम भक्तों, मैं आपको मोबाइल स्क्रीन के द्वारा आपको ये कुछ होटल्स दिखा रहा हूं और आप भी देखिए कि ये होटल्स क्या है, इसकी रेटिंग्स क्या है और कहां पर है, कितनी दूरी पर है, यह आप खुद चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है अपना श्याम भवन। ये अपना श्याम भवन एक धर्मशाला है और यहाँ पर आप रुक सकते हैं। इसकी फ़ोटोज़ वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इसके फ़ोटोज़ वगैरह हैं, इसको थोड़ा सा मैं वो करके दिखा देता हूँ आपको, नज़दीक से जूम वगैरह करके। देखिए इस तरह की एक बिल्डिंग है, ये खाटू में ही है। तो शाम भक्तों, ये जो धर्मशाला है अपना श्याम भवन धर्मशाला, ये जो धर्मशाला स्थानीय पुलिस थाने के सामने स्थित है। सबसे कम इसका किराया है, यानी कि मेले के दौरान कह नहीं सकते कि इसका किराया कितना होगा, यानी कि अगर बोले तो ये काठमांडू नेपाल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये धर्मशाला चलाया जाता है, यानी कि श्री श्याम परिवार काठमांडू नेपाल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये धर्मशाला चलाया जाता है। और आप देख सकते हैं इसके रूम्स वगैरह ऐसे हैं। खाटू जाते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ आपको इस तरह से मिलेगा। अब देखिए ये पंचायती धर्मशाला है, इसके भी मैं आपको कुछ फोटोज वगैरह दिखा देता हूँ कि ये धर्मशाला किस तरह की दिखती है। तो पंचायती धर्मशाला है, ये भी आपको वहाँ पर खाटू में कम रेट में मिल जाता है, परंतु मेले के दौरान इसके भी रेट्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। ये खाना पीना, और ये देखिए इधर ये इसकी रिव्यूज़ कि खाटू श्याम में ये धर्मशाला है, इसकी रिव्यूज़ किस प्रकार की हैं आप देख सकते हैं। आप इस वीडियो को चाहे तो आप पॉज करके भी ये रिव्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हैं, और नहीं तो गूगल में दे रखा है तो गूगल में भी जाकर इनके रिव्यूज़ वगैरह को आप पढ़ सकते हैं। तो शाम भक्तों 4.6 रेटिंग मिला हुआ है, और ये आपको जो धर्मशाला है पंचायती धर्मशाला, ये बिल्कुल श्याम बाबा के मंदिर के पास में ही है, मतलब 400 मीटर की दूरी पे है। अब आप बात करते हैं होटल लखदातार। होटल लखदातार थोड़ा सा महंगा पड़ता है शाम भक्तों, अगर थोड़ा सा अच्छा होटल चाहते हैं तो होटल लखदातार आप देख सकते हैं। इसके कमरे वगैरह भी आप देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे हैं और अच्छी प्रॉपर्टी है। ये लखदातार बिल्कुल बाबा श्याम के मंदिर के पास में है। ये इसकी मेन्यू है, फूड आइटम वगैरह की है, इसमें पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो है ये बिल्डिंग है होटल लखदातार की, तो ये थोड़ी सी कॉस्टली है, 4-5 हज़ार रुपये एक दिन का इसका रेट होता है नॉर्मल दिनों में, परंतु मेले के दिन में कितना रेट रहेगा इसके बारे में तो आपको वो होटल में जाके ही पता चलेगा, अगर रूम अवेलेबल होता है तो चलिए शाम भक्तों इसका ऑनलाइन में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए चेक करके बता देता हूँ कि इसमें बुकिंग मिलेगी कि नहीं। मेले के दौरान 13 तारीख का डाला है डेट, और 13 तारीख के डेट में आप देख रहे हैं कि डालने के बाद यहाँ पर सॉरी दिस रूम इज़ नॉट अवेलेबल इन नियर डेट्स, यानी कि 13 मार्च की मैंने डाली है, 13 मार्च यानी एक दिन के लिए डाली है, 13 से 14 उसमें ये बुकिंग नहीं है, यानी कि यहाँ पर फुल हो चुकी है बुकिंग मेले के दौरान। तो इतनी डिमांड है होटल लखदातार की, और इसके रिव्यूज़ वगैरह देखिए 5 आउट ऑफ 5 रिव्यूज़ है। श्याम भक्तों हम यहाँ पे किसी भी होटल की तारीफ नहीं कर रहे हैं, किसी की प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि खाटू में भी ऐसे होटल्स हैं, ऐसी धर्मशालाएं हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं। अच्छी जगह रहना चाहते हैं तो ये एक अच्छा
ऑप्शन होगा, नहीं तो 700, 800, 900, 1000 रुपए में भी अच्छे अच्छे होटल्स मिल ही जाते हैं। तो ये इसका पूरा जानकारी है। शाम वक्त तो इसमें जहाँ भी ये फ़ोन करे, देख दाख के फ़ोन करे, कहीं ऐसी जगह फ़ोन ना मिला दे, पहले से ही किसी को पैसे ना पे करे। हालांकि होटल है, इसका खुद का अपना साइट है, जेन्युइन साइट है, वहाँ जाकर आपको देखना चाहिए और आप चेक कर सकते हैं कि बुकिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए शाम वक्त तो अब दूसरा होटल है, होटल श्याम, खाटू श्याम। तो यहाँ की फोटोज वगैरह देख लीजिए, ये भी काफी अच्छी होटल में मानी जाती है। होटल श्याम की इस तरह की छवि है, सुंदर बिल्डिंग है और अंदर का सीन आप देख ही रहे हैं कि किस तरह के रेस्टोरेंट वगैरह है। फोटोज और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लॉबी है और इस तरह लिफ्ट वगैरह की सुविधा है और ये आपको जो रूम है, रूम की भी आप देख सकते हैं, ये रूम भी लग्जरियस है, काफी अच्छा है। इसके रेट्स भी काफी अच्छे होंगे शाम वक्त, तो ऐसी बात नहीं है। थोड़ा नजदीक से दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है होटल श्याम। चेक इन 1 बजे। इस तरह के होटल्स आपको मिलेंगे खाटू में, तो आप वहां जाकर आप स्टे कर सकते हो, रुक सकते हो, देख सकते हो, बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं इस तरह से। तो ये रूम्स की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीरें आप देखिए। अंदर का पूरा है होटल श्याम खाटू श्याम, ये भी आपको बाबा श्याम के दरबार के पास में ही है और 4305 रुपये कुछ रेट है। तो शाम वक्त तो एक आम आदमी के लिए तो अफोर्डेबल नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो। और हालांकि अच्छी चीज़ को लोग पहले ग्रैब करना चाहते हैं, जिसके पास पैसा है तो वो ज़्यादा जल्दी ग्रैब करना चाहता है, जल्दी फुल हो जाती है क्योंकि अच्छी प्रॉपर्टी है। और जब भीड़ भाड़ का समय होता है तो उस समय ज़्यादातर लोग इसको बुक कर लेना चाहते हैं। अब शाम वक्त तो ये दिखा रहा हूँ छत्तीसगढ़ भवन, ये भी छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ श्याम भवन, श्याम अर्पण छत्तीसगढ़ भवन, ये जो है आपको तो छत्तीसगढ़ भवन की अंदर की कुछ आप, तो शाम वक्त तो छत्तीसगढ़ भवन की कुछ अंदर की झलकियां आप देख रहे हैं। ये अंदर का सीन है, ये इसके रिव्यूज़ वगैरह हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, चेक इन कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है। तो ये कुछ होटल्स है जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। एक आध होटल और दिखा देता हूँ कि कैसा है। ये राधे की हवेली है, ये भी काफ़ी अच्छी धर्मशाला है और काफ़ी कहते हैं कि ये होटल जो है आपको 4 स्टार की प्रॉपर्टी में गिनी जाती है। 3 स्टार 4 स्टार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं ये। आप इसकी बिल्डिंग ही देख रहे हैं, कितनी भव्य बिल्डिंग है और भव्यता अपने आप में झलक रही है। तो शाम वक्त तो मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है। खाटू में हज़ारों होटल हैं, धर्मशालाएँ हैं, ऐसा नहीं कि इन्हीं में ठहरना है। ये तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है कि अगर आप अच्छे प्रॉपर्टी में अच्छे जगह रहना चाहते हैं तो इस तरह की प्रॉपर्टी भी है, परंतु 4 से 5,000 रुपये रेट रहता है एक दिन के। अलग अलग कमरों के हिसाब से अलग अलग रेट्स रहते हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग ठहरेंगे एक कमरे में, उसके हिसाब से भी रेट रहता है। हो सकता है रेट्स कम ज़्यादा भी हो जाए, जो ऑनलाइन में दर्शाया गया है उस हिसाब से मैं इसके रेट्स बता रहा हूँ। तो आप चेकआउट कर सकते हैं अपने हिसाब से फ़ोन पे बात करके। और शाम वक्त तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले एडवांस में कोई भी अमाउंट किसी को पे ना करें, सबसे पहले देखें। मैंने आपको रिव्यूज़ वगैरह दिखा दिया है, रेटिंग वगैरह दिखा दी है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको इस तरह के होटल्स में रुकना है या नहीं रुकना है। शाम वक्त तो मेले के बाद भी बाबा श्याम के अद्भुत दर्शन होंगे। तो शाम वक्त तो जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाएं। बाबा श्याम के मेले में अत्यधिक भीड़ होती है, काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं और हर किसी को वहाँ पर बाबा श्याम के दर्शन करने हैं। हर कोई खाटू में रुकना चाहता है एक रात। तो शाम वक्त तो मेले में अगर आप आ रहे हैं, जिसने पहले से धर्मशाला या होटल बुक कर ली है उसके लिए तो कोई समस्या की बात नहीं है, परंतु आप अभी आए हैं, बाबा के दरबार में आए हैं, तो जो पहली बार अगर आप जा रहे हैं और आप जानते नहीं कि वहाँ कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, तो पहली बार आने वालों को तो मेले में सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हर चीज़ आपको महंगी मिलेगी। यानी कि आप रेलवे स्टेशन से उतरेंगे तो वहाँ इतनी अधिक भीड़ मिलेगी, आपको इतनी अधिक भीड़ मिलेगी, और उसके बाद फिर आपको अपना सामान वगैरह रखना है, जगह चाहिए, होटल चाहिए, तो वो सब आप कहाँ रखेंगे, कहाँ ढूंढेंगे। और अगर आप कहीं रखेंगे तो उसके लिए फिर पैसे वगैरह देने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत
बहुत सारी बातें आती हैं जो पहली बार खाटू धाम आ रहे हैं और मेले में आने के लिए सोच रहे हैं, तो उनको तो मैं ना आने की ही सलाह दूंगा, क्योंकि उनको बाबा श्याम के दरबार के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है और वो पहली बार आ रहे हैं। क्योंकि वापसी जाने के बाद भी इतनी अत्यधिक भीड़ होगी, क्योंकि आप जानते हैं जो श्याम भक्त बाबा के दर्शन करके वापस जाएंगे तब भी भीड़ होगी, आने वालों की भी भीड़ होगी। तो वापसी अगर आप जाएंगे तो बस वगैरह में, अगर आपके पास अपनी साधन नहीं है तो बस वगैरह में अत्यधिक भीड़ होती है, ट्रेन वगैरह फुल होती है, खचाखच होता है, रिंगस का स्टेशन जो होता है फुल भरा रहता है। यानी कि अगर आप सोचेंगे कि स्टे करने के लिए जगह नहीं मिला तो स्टेशन चले गए, रिंगस चले गए, किसी भी तरह से रिंगस आप पहुंच गए तो वहां जाकर आप स्टेशन में भी सोचेंगे तो स्टेशन भी पूरा फुल होता है उस समय मेले के दौरान। तो श्याम भक्तों, क्योंकि श्याम भक्त दूर दूर से आते ही रहते हैं बाबा श्याम के दरबार में। श्याम भक्तों एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको खाटू में स्टे करने का जगह नहीं मिलता, रुकने की जगह नहीं मिलती इनके अलावा, तो खाटू के आसपास जो कस्बे हैं जैसे कि रिंगस है यानी कि सीकर है, उस कस्बे के आसपास भी काफी सारे होटल्स वगैरह बने हुए हैं। तो थोड़ा सा किलोमीटर ज्यादा हो जाएगा, 16-17 किलोमीटर थोड़ा सा दूर में जाकर, वहां पर जाकर आप धर्मशाला या होटल आपको मिल सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोग बालाजी जाते हैं खाटू से, तो बालाजी जब जाएंगे तो बालाजी तो दूर है, वहां से 100 किलोमीटर के करीब है, 2.5 से 3 घंटा लग जाता है जाने में। तो बालाजी जाकर तो रुकेंगे नहीं, तो वहां से नजदीक में सीकर वगैरह है, जयपुर बीकानेर का जो रोड है, हाईवे है, उसके किनारे बहुत सारे होटल्स वगैरह बने हैं। थोड़ा सा खाटू से दूर होगा, परंतु क्या है, रुकने की जगह आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप वहां पर रुकने की जगह को ढूंढ सकते हैं। श्याम भक्त एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो रिंगस से खाटू तो पैदल ही आना है मेले के दौरान, और उस समय कोई आपको ऑटो वगैरह भी अगर आप सोचेंगे टोटो या ऑटो कुछ मिल जाए तो वो भी उस समय सब कुछ प्रशासन ने बंद कर दिया है, यानी कि वो सारी सुविधा आपको नहीं मिलेगी। यानी कि खुद का इंतजाम होना चाहिए। अगर आपके पास निजी वाहन है, निजी व्हीकल है, निजी साधन है तो पार्किंग में आप खड़ी करेंगे और उस पार्किंग से होते हुए बाहर आ जाएंगे हाईवे पर और फिर कहीं भी जा सकते हैं। परंतु अगर निजी वाहन नहीं है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही डिपेंड रहना होगा। हालांकि प्रशासन का कहना है कि वो बसें चला रही हैं, यानी कि 150 से ज्यादा बसें चलाएंगी वो, परंतु श्याम भक्तों आप सोचिए 150 बस जो चलेंगी तो उसमें लाखों लोग भी तो आएंगे, और बस में बैठने की क्षमता क्या होती है, कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग नहीं आ सकते। अगर आप सिंगल हैं, परिवार के साथ आने के लिए सोच रहे हैं तो इन बातों को विशेषकर ध्यान रखें। अगर आपके पास अपनी वाहन नहीं है, गाड़ी नहीं है, अगर इन बातों को नहीं सोचेंगे तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो के जरिए आपको सिर्फ अलर्ट किया है, बाकी आपकी मर्जी है आना है या नहीं आना है। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं कि मेले में नहीं आना, आपकी मर्जी है। अलर्ट करना मेरा काम था, बताना मेरा काम था, बाकी मानना नहीं मानना आपका काम है। तो श्याम भक्तों एक चीज और विशेष बता दूं कि ये जो मैंने जितने भी होटल या धर्मशालाएं दिखाई हैं, आप पूछेंगे किसमें रहना है, तो मैं इनमें से कोई ऐड नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं आपको बोलूंगा कि आप इसमें ठहर जाइए, जिसमें आपका मर्जी करे ठहर जाइए, परंतु गूगल वगैरह से सर्च करके किसी भी नंबर को निकाल कहीं पर कॉल ना करें, क्योंकि आप जानते हैं गूगल के थ्रू कितने सारे फ्रॉड हो जाते हैं। तो उस विशेष बातों का भी ध्यान रखकर काम करें। ऐसा नहीं कि आपने ये वीडियो में देख लिया इस होटल को, अब इस होटल का नंबर आपने गूगल में सर्च किया, फोन किया, उसने कहा हाँ कमरा मिल जाएगा, पैसे जमा करा दो, और आपने पैसे जमा करा दिए और जमा कराने के बाद पता चला आपकी बुकिंग भी नहीं हुई और पैसे भी आपके चले गए, और जब खाटू पहुंचेंगे तो कहेगा कि मेरे पास कोई बुकिंग ही नहीं आई। तो श्याम भक्तों ऑनलाइन काफी सारे फ्रॉड होते हैं, तो इस बात का ध्यान में रखें कि मैंने सिर्फ ये वीडियो आपको सिर्फ नॉलेज के लिए दिखाया है, आपकी जानकारी के लिए दिखाया कि ऐसा ऐसा होटल है, ऐसी ऐसी धर्मशालाएं हैं, ऐसी ऐसी फैसिलिटी मिल सकती हैं, इसके रिव्यूज ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये सिर्फ जानकारी के लिए बनाया गया है। इसको ये ना सोचे कि यहाँ पर रूम मिल ही जाएगा आपको मेले के दौरान। हालांकि आपने कहीं से नंबर ढूंढ के निकाल के कॉल भी कर दिया और किसी फ्रॉड ने वो कॉल को पकड़ा तो आपके पैसे पानी में जा सकते हैं और आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। तो श्याम भक्तों ये सब बाबा श्याम की कृपा है। आपको मैंने दोनों बातें बता दी हैं। मेले के दौरान सावधान रहें। बाबा श्याम ऐसे नहीं कहते, अपने किसी भक्त को परेशानी में नहीं देखते हैं। तो होपफुली श्याम भक्तों आपको पूरी जानकारी मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। जय श्री श्याम।